हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ, लेट्स स्टडी। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इंक्लूड्स वेरियस थ्योरीज दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ। मीन्स कि बहुत सारी स्टडीज हैं जो कि और उसके साथ साथ बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि बताती हैं कि हाउ मतलब कि लाइफ कैसे आया अर्थ पे। सो दिस थ्योरी हैव इवॉल्व ओवर सेंचुरीज एंड कंटिन्यू टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एंड डिबेट। मतलब ये थ्योरीज बहुत सारी सेंचुरी से चलती आ रही हैं और ये एक डिबेट और एक्सप्लोरेशन का कारण बनी है। तो आइए देखते हैं कि ये थ्योरीज कौन कौन सी हैं। पहला थ्योरी है पैनस्पर्मिया थ्योरी। ये बताता है कि पर्पस दैट लाइफ ऑन द अर्थ में हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सोर्सेज सच एज कमेट्स और मेटेरॉइड्स कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मेटेरॉइड्स यानी कि उल्का पिंड जो आते हैं दूसरे ग्रहों से अर्थ पे, तो इस थ्योरी का ये मानना है कि जो उल्का पिंड दूसरे सोलर प्लैनेट से आते हैं तो मे बी उससे लाइफ ओरिजिनेटेड हुआ। मतलब उस मेटेरॉइड्स में स्पर्म रहा होगा जिसकी वजह से लाइफ अर्थ पे आया। आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये suggested that the life on the earth was initiated or significantly influenced by catastrophic events such as volcanic eruption, meteor impact और other natural disaster। इसका मतलब ये है कि जैसे वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसकी वजह से लाइफ ओरिजिनेटेड हुआ। आगे देखते हैं थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस। मतलब कि इससे है कि जो लाइफ होता है वो किसी पहले एग्जिस्टिंग लाइफ की वजह से ही नया लाइफ आता है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस यह है सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट डिसअप्रूविंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर लीडिंग टू द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। तो पहले कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि अगर हम कुछ भी जैसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने उन्होंने एक्सरसाइज करने गए तो उनका जो पसीने से उनका भीगा हुआ शर्ट था उन्होंने उसको रख दिया में भी गेहूं के बोरे पर। ठीक है, तो गेहूं के बोरे पर रख दिया, उसके बाद उसमें से चूहे आ गए। तो उनका मानना था कि जो लाइफ होता है वो किसी नॉन लिविंग थिंग से जनरेट होता है, मतलब आता है। तो इसको कट किया गया था थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस से। तो ये थ्योरी ये बताता है कि जो लाइफ होता है वो किसी नॉन लिविंग थिंग से नहीं आता है, वो पहले से एग्जिस्टिंग लाइफ की वजह से ही आता है। इसका यहाँ पे सिल्वर ओरिजिन यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसका पर्पज यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। मतलब कि लाइफ रिप्रोडक्शन ऑफ सेल यानी कि रिप्रोडक्शन से आता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग से नहीं आता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया थ्योरीज ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। मतलब इसमें ये बताया गया है कि केमिकल से इवोल्यूशन यानी कि लाइफ आता है। जब बहुत सारे केमिकल आपस में मिल जाते हैं तो उससे लाइफ आता है। पहला है ए बायोजेनेसिस, एक्सप्लोरिंग ऑफ पॉसिबल केमिकल प्रोसेस दैट लीड थ्रू emergence of first self-replicating molecules and transition to form non-life to life। मतलब कि
कुछ केमिकल प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स का मतलब उनका फॉर्मेशन हुआ, और जिसकी वजह से नॉन लाइफ मतलब कि ऐसे ही कुछ सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल से मॉलिक्यूल से क्या हुआ कि आगे ऐसे मतलब इवोल्यूशन होते होते लाइफ बन गया। और इसके बाद प्रीडोमिनल इन्वायरमेंट मतलब कि जब अर्थ जब नया नया बना था तो उस टाइम उसका फोकस इज ऑन द कंडीशन ऑफ द अर्ली अर्थ, मतलब कि जब अर्थ नया नया था उस समय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एनर्जी सोर्सेज जो थे जिनके कारण कुछ सेल्स बने। और इमर्जेंस ऑफ लाइफ इन्वेस्टिगेट द पाथवे दैट हैव अलाउड द मूवमेंट फ्रॉम सिंपल केमिकल सिस्टम टू अ सेल्फ सस्टेनिंग लिविंग सिस्टम। ये पूरे का मतलब यही है कि पहले जब अर्थ नया नया था उस समय बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर थे जिनकी वजह से कुछ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स बने, और उन्हीं में इवोल्यूशन होते होते जब उसमें जेनेटिक मटेरियल आ गया तो उसमें लाइफ आ गया। और यही है मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट। इनकी वजह से इन्होंने जब पहले के जैसे इन्वायरमेंट को क्रिएट किया तो इसमें इन्होंने देखा कि कुछ अमाइनो एसिड्स इनको मिले, तो इन्होंने ये बताया कि हाँ ऐसे ही मतलब इवोल्यूशन हुआ और उसमें लाइफ आ गया, धीरे धीरे ऐसे करके लाइफ आ गया। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं द renowned experimental setup demonstrated the formation of organic compound providing crucial insight into possibility chemical evolution। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया है प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंसाइट इनटू पॉसिबिलिटी केमिकल इवोल्यूशन। इन्होंने जब लैब में जब प्रैक्टिकल किया तो इन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे थे। द एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू इन्फ्लुएंस्ड रिसर्च इनटू ओरिजिन ऑफ लाइफ विद ऑनगोइंग एक्सप्लोरेशन सिमिलर प्रोसेस इन वेरियस इन्वायरमेंट। इन्होंने देखा कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है, जब इन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं तो इसने इन्फ्लुएंस करा कि हाँ कुछ बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा और बहुत सारे इन्वायरमेंट में इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करा। इसका कंक्लूजन हम क्या देखते हैं, हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड नेचर of scientific inquiries into the origin of life involving diverse field of study and ongoing research। मतलब इन्होंने जितने भी सारे साइंटिफिक इंक्वायरीज हुए हैं, साइंटिफिक इंक्वायरीज तो नहीं हुए, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने थ्योरीज दिया, हाँ मान सकते हैं साइंटिफिक इंक्वायरीज हुआ है, जिसको कि अब बहुत सारे फील्ड्स हैं, मतलब बहुत सारे रिसर्चेज हुए जो कि अब हमको पढ़ना है। कॉन्टिन्यूअल डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी भी अभी चल ही रही है, और ये एंडलेस एक्सप्लोरेशन है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। अभी कोई साइंटिस्ट आ रहा है तो कुछ दूसरा थ्योरी दे रहा है, फिर उसके बाद अभी हम उसको पढ़ रहे हैं, उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा वो दूसरा थ्योरी देगा, जिसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि थ्योरी तो चलती रहेंगी। जो पहले से थ्योरी चलती आ रही है, जिनको अभी हम लोग देखते हैं कि वो चीज़ हो रहा है, बेसिकली वो थ्योरी नहीं है, वो बहुत ही सच बात है, जिसको आजकल सब लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो बस एक कोई मान लिया है, तो अभी भी तो साइंटिस्ट मीन्स कि हर चीज़ का साइंटिफिक मतलब साइंस में इतना ताकत नहीं है ना कि जो पहले से बोला गया उसको अब वो साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा दे। जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले अर्थ पे मतलब बहुत ऐसा इन्वायरमेंट था जिसको अब क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो आप इसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते। वैसे ही कोई चीज़ है
इसको आप जैसे थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मतलब इसमें इन्होंने इसको बोला है कि नहीं ये खराब है। पहली बार तो थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये पहली बात तो ये हिंदूज के धर्म का हिस्सा नहीं है कि 4000 ईयर पहले अर्थ आई थी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन सारे टीचर्स यही पढ़ाते हैं कि जो हिंदू माइथोलॉजी को मानने वाले हैं वो इसे मानते हैं। तो ये पहली बात तो माइथोलॉजी कहाँ से आया? माइथोलॉजी इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। और वहाँ पे दिया हुआ है कि किसी फादर ने इसको बताया। जब फादर आ गया तो वहाँ पे हिंदू कहाँ से आ गया? तो सारे टीचर लोग यही बताती कि बहुत गलत बात है। सारे साइंटिस्ट लोग केवल उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, किसी ने प्रूफ ये तक अभी तक नहीं करा कि लाइफ कैसे आई। केवल कुछ अमाइनो एसिड बना लेने से हम ये नहीं कर सकते कि नहीं लाइफ ऐसे ही आई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमको ये मानना होगा कि केवल ये एक हाइपोथेसिस है, पूरा इवोल्यूशन एक हाइपोथेसिस है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई भी इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही हुआ था और ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था BSc 6th सेमेस्टर के लिए। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।